ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के द्वितीय अध्याय का 24वां मंत्र। संवर्चसा पयसा सन्तनूभिर्गन्महि मनसा संशिवेन त्वष्टा सुदत्रो विदधातु रायो नुमार्ष्टु तन्वोद्यद्विलिष्टम। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मंत्र में समझाया गया है कि मनुष्यों को सब कामना परिपूर्ण करने वाले परमेश्वर की आज्ञा पालन करके और अच्छी प्रकार पुरुषार्थ से विद्या का अध्ययन, विज्ञान, शरीर का बल, मन की बुद्धि, कल्याण की सिद्धि तथा उत्तम से उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति सदैव करनी चाहिए। इस संपूर्ण यज्ञ की धारणा व उन्नति से सब सुखों को प्राप्त होके औरों को सुख प्राप्त कराना चाहिए तथा सब व्यवहार और पदार्थों को नित्य शुद्ध करना चाहिए। तो बहुत सुंदर तरीके से ऋषि जी यहाँ पर समझा रहे हैं इस मंत्र के भावार्थ को कि मनुष्यों को सब कामना परिपूर्ण करने वाले, जो मनुष्य की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला वो परमपिता परमात्मा है, उसकी आज्ञा का पालन करके और अच्छी प्रकार पुरुषार्थ करते हुए, मेहनत करते हुए, परिश्रम करते हुए विद्या का अध्ययन, विज्ञान को सीखना चाहिए, शरीर के बल की वृद्धि करने के लिए, मन की शुद्धि के लिए, कल्याण की सिद्धि और कल्याण को प्राप्त करने के लिए तथा उत्तम से उत्तम, अच्छी से अच्छी धन को प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ये मनुष्य का कर्तव्य है। कहते हैं जो परमपिता परमात्मा सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। हम क्या है कि हम एक दूसरे से मांगने का प्रयास करते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो भी मनुष्य की कामना हो, अगर वो भक्तिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, ध्यानपूर्वक उस कार्य को करे तो परमपिता परमात्मा उस कार्य को पूर्ण करने वाले हैं, क्योंकि उस सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। वो तो परिपूर्ण है अपनी इसमें। तो इसलिए उस परमपिता परमात्मा से ही प्रार्थना करनी चाहिए। कहते हैं उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, तभी जाके मनुष्य जीवन उन्नत में बन सकता है। तो कहते हैं उसकी आज्ञा पालन करते हुए अच्छी प्रकार से पुरुषार्थ करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, विद्या अध्ययन के लिए, विज्ञान को प्राप्त करने के लिए, शरीर के बल को बढ़ाने के लिए योगाभ्यास के द्वारा, मन को शुद्ध और पवित्र करने के लिए, मन को सत्य से शुद्ध करने के लिए, और इस प्रकार से कल्याण की सिद्धि होती है। और उत्तम से उत्तम यानी अच्छी से अच्छे धन को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। इनके लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। और इस संपूर्ण यज्ञ की धारणा व उन्नति से और इन सारी चीज़ों की धारणा को यानी ध्यान करते हुए अपने जीवन में उतारते हुए उन्नति से सब सुखों को प्राप्त होके स्वयं सारे सुखों को प्राप्त करते हुए औरों को सुख प्राप्त कराना चाहिए। औरों को भी सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। स्वयं सुख प्राप्त करते हुए औरों को भी इस मार्ग पर चलाने का प्रयत्न करना चाहिए कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए हम अपने जीवन को सुखी और सार्थक बना सकते हैं। तो यहाँ पर प्रार्थना की गई है कि यदि हमें मांगना है तो केवल और केवल उस परमपिता परमात्मा से मांगें और उसके लिए निरंतर पुरुषार्थ करें। जो भी हम चाहते हैं उसके लिए निरंतर पुरुषार्थ करें, परिश्रम करें, तो हमें वो वस्तु अवश्य ही प्राप्त हो सकती है, वो पदार्थ हमें अवश्य प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर प्रार्थना हम उस परमपिता परमात्मा से ही करें और किसी की प्रार्थना न करें। यहाँ पर स्पष्ट कह दिया गया है
कि प्रत्येक मनुष्य को संपूर्ण कामनाओं की परिपूर्ण करने वाले, जो सभी कामनाओं को पूर्ण कर सकता है, हम उसके पास जाएं। जिसके पास सब कुछ है उससे मांगे तो हमारे जीवन की सफलता और श्रेष्ठता होगी। हम अपने जीवन को सुंदर बना सकेंगे, यज्ञमय बना सकेंगे। तो आइए इस मंत्र से प्रेरित होकर के हम केवल और केवल उस परमपिता परमात्मा की आराधना, प्रार्थना, उपासना करते हुए अपने जीवन को, अपने शरीर को पुरुषार्थ पर लगाते हुए इन धनों को प्राप्त करने का प्रयास करें, तो जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। आइए आज की चर्चा को यहाँ पर विराम करते हैं। ओम शांति।